अपनी पुत्री की एक झलक पाने के लिए जैसे जल में मछली तड़प रही थी। जैसे ही श्री प्रणा ने बाहर कदम रखा, रानी सा थोड़ा आगे बढ़ गई और उनके साथ राजकुमार वीरेंद्र भी थे। वे भी अपनी बहन को देखने के लिए व्याकुल थे। श्रीपर्णा जाकर रानी के सामने खड़ी हो गई। रानी सा ने भरी आंखों से श्रीपर्णा की आरती उतारी। श्रीपर्णा ने अपना चेहरा ढक लिया था, इसलिए किसी को उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। रानी सा ने आरती उतार कर थाल दासी के हाथों में थमाया और आगे बढ़कर श्रीपर्णा का घूंघट हटाया। श्रीपर्णा ने हड़बड़ाकर नजरें उठाईं। उसका खूबसूरत चेहरा देखकर रानी सा और बाकी सब मंत्रमुग्ध हो गए। रानी ने उसे गले लगा लिया। श्रीपर्णा को यह अजीब लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू देखकर वह चुपचाप बैठ गई। दीदी सा, हम आपके छोटे भाई साहब वीरेंद्र। राजकुमार वीरेंद्र खुशी से बोले। श्रीपर्णा ने उस छोटे राजकुमार को देखकर आश्चर्य से देखा। उसे आज तक पता नहीं था कि उसका एक भाई भी है। यहाँ पर सभी उसके अपने थे, लेकिन वह खुद को फिर भी पराया महसूस कर रही थी। राजकुमार, अपनी दीदी सा से बाद में मिलना, वे अभी थकी हुई होंगी, उन्हें आराम करने दीजिए। रानी सुलक्षणा ने राजकुमार वीरेंद्र से कहा। ठीक है मासा, राजकुमार वीरेंद्र ने कहा। रानी कहने लगी, हमारी पुत्री का नाम क्या है? हमें तो उसका नाम भी नहीं पता। हमें मौका ही कहाँ मिला कि हम अपनी पुत्री का नाम रख सके। रानी सुलक्षणा ने दुखी होकर महाराज सूर्यवान की ओर देखते हुए कहा। महाराज कहने लगे, महारानी परेशान मत हो, आपको मौका मिलेगा अपनी पुत्री का नाम रखने का। पहले हमारी राजकुमारी का जो भी नाम है, लेकिन अब उसका नाम आप खुद रखेंगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनकी पिछली जिंदगी की कोई भी बात उनके साथ रहे। राजा सूर्यभान ने रानी सुलक्षणा की ओर देखकर थोड़ा गंभीर होते हुए बोले। फिर राजा सूर्यभान ने अपने बगल में खड़े महामंत्री जी की ओर देखते हुए कहा। महामंत्री जी, राजकुमारी के वापस आने की खुशी में शाही दावत का आयोजन कीजिए। उसी दावत में उदयगढ़ की प्रजा अपनी राजकुमारी को देख लेगी और उन्हें जान भी जाएगी। उनकी बातें सुनकर श्रीपर्णा हैरान हो गई। यहाँ तो उसका नाम भी उससे अलग कर दिया जाने वाला था। रानी सा उसे अंदर महल में ले गई। रानी ने कहा, राजकुमार, ये भवरी है। ये आज से आपकी खास कनीज है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो इससे कहिए। भवरी, जाओ, राजकुमारी को उनके कक्ष में लेकर जाओ। रानी सुलक्षणा ने श्रीपर्णा से एक दासी की ओर इशारा करते हुए कहा और फिर उस दासी को आदेश दिया। जी रानी सा, भवरी ने सिर झुकाए हुए कहा और श्रीपर्णा उसे कक्ष में लेकर चली गई। श्रीपर्णा के कक्ष में आकर उसने हर तरफ नजर घुमाई। वहां एक से एक सुंदर चीजें थी। कक्ष में सुंदर सा पलंग भी था। वहां के पर्दे भी मुलायम और चमकदार रेशमी थे। कक्ष की खिड़की के बाहर झांककर उसने देखा, सामने ही सुंदर सा फूलों और पौधों से सजा हुआ राज बगीचा दिखाई देता था। मुझे यहाँ कितने दिन रहना होगा? श्रीपर्णा ने भवरी से पूछा। भवरी उसकी बात सुनकर थोड़ी हैरान हो गई। वह कहने लगी, राजकुमारी जी, आप मेहमान थोड़ी ना है। आप तो उदयगढ़ की राजकुमारी हैं। आप यहीं रहेंगी। मतलब जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता तब तक आपको यहीं रहना होगा। भवरी मुस्कुराते हुए कहने लगी। भवरी को देखकर श्रीपर्णा को लाठी की याद आने लगी, तो श्रीपर्णा चौंक कर कहने लगी, मेरा विवाह? भवरी कहने लगी, हाँ, लेकिन अभी नहीं। आप आराम कीजिए। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज दीजिए। भवरी फिर से मुस्कुराकर बोली और जाने के लिए मुड़ी, तो श्रीपर्णा कहने लगी, रुको, इस इतने बड़े कक्ष में मैं अकेले रहूंगी। तुम भी रुक जाओ मेरे साथ। श्रीपर्णा कक्ष में अपनी नजर घुमाते हुए घबरा कर बोली। तो भवरी कहने लगी, राजकुमारी जी, दासिया कक्ष में नहीं रह सकती। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बार ताली भी बजाएंगी तो दासिया कक्ष में हाजिर हो जाएंगी। भवरी ने श्रीपर्णा की हालत को देखते हुए समझाते हुए कहा। श्रीपर्णा कुछ भी नहीं बोली और भवरी कक्ष से बाहर चली गई। श्रीपर्णा कक्ष के चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देख रही थी और खिड़की के पास आकर बाहर देखने लगी। बगीचे में बहुत सारे फूल खिले थे। कुछ पीले फूल रोशनी से भी ज्यादा चमक रहे थे। वह मन ही मन दुखी होकर बड़बड़ा रही थी, माधव, कहाँ हो तुम? मेरा विवाह कर देंगे ये लोग? मेरा नाम भी बदल देंगे? क्यों मैं आई इनके साथ? अम्मा का गुस्सा आया था, लेकिन उसके लिए मुझे यहाँ तो नहीं आना चाहिए था। यहाँ सभी पराये लगते हैं। श्रीपर्णा रोते हुए खुद से दुखी होकर बड़बड़ाई। कुछ ही देर यूं ही बैठी रहकर वह पलंग के पास गई
लेकिन इस आलीशान पलंग पर सोने की उसकी हिम्मत नहीं हुई थी और वह नीचे बैठ गई और उसने अपना सिर पलंग के कोने पर टिका दिया। रोते रोते उसे कब नींद आ गई उसे खुद ही पता नहीं चला। रानी सुलक्षणा ने अपनी पुत्री के लिए 56 भोग बनवाए थे। आज उसे क्या पसंद था यह तो उन्हें खुद भी नहीं पता था, इसलिए उन्होंने सारी ही बनाने के लिए कहा था। सारी तैयारी होने के बाद वह श्री पर्णा के कक्ष में गई। श्री पर्णा को यूं नीचे सोया हुआ देखकर रानी हैरान हो गई। राजकुमारी, रानी कहने लगी, उठिए, ऐसे क्यों नीचे सो गई आप? श्री पर्णा हड़बड़ाकर उठ गई और सिर झुकाए बोली, मुझे ऐसे पलंग पर सोने की आदत नहीं है। रानी कहने लगी, नहीं होगी, लेकिन अब आपको आदत डालनी होगी। रानी मुस्कुराते हुए उसे पलंग पर बिठाया और खुद भी उसके पलंग पर बैठ गई। श्री पर्णा कहने लगी, मुझे यहाँ कब तक रहना पड़ेगा? मैं अपनी अम्मा के पास कब जाऊंगी? श्री पर्णा ने उसकी तरफ भीगी हुई आंखों से देखा तो राजकुमारी रानी कहने लगी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम आपकी माँ हैं, जन्म दिया है हमने आपको। नहीं पता इतने साल हमने आपके बिना कैसे गुजारे हैं और आप वापस जाना चाहती हैं? आप यहाँ की राजकुमारी हैं, कोई मेहमान नहीं। गलती हमारी ही है कि आपको राजा शाह के कहने पर उस बंजारन को नहीं देना चाहिए था। रानी भावुक होकर रोते हुए बोल पड़ी। उसे रोता हुआ देखकर श्रीपर्णा थोड़ा बेचैन हो गई। उसकी वजह से किसी को दुख पहुंचे या कोई दुखी हो उसके स्वभाव में नहीं था। श्रीपर्णा शांत होकर बोली, आप रोइए मत। रानी कहने लगी, आप हमारी पुत्री है और हम मजबूर थे, इसलिए हमने तब आपको दूर किया था खुद से, लेकिन अब तक हम आपको सारी खुशियां देना चाहते हैं। हमने आपके लिए बहुत सारी चीजें बनवाई है, चलिए हमारे साथ कुछ खा लीजिए। रानी सा खुद को संभालते हुए अपने आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर बोली। श्रीपर्णा उनकी बात सुनकर नजरें चुराते हुए बोली, पर मुझे तो भूख नहीं है। रानी कहने लगी, अरे ऐसे कैसे नहीं, आप तो हमारी प्यारी पुत्री हैं, हम अपने हाथों से खाना खिलाएंगे। और हाँ, आप राज परिवार से हो, राजकुमारी हो, थोड़ा अदब से बात किया कीजिए। मैं नहीं, हम कहने की आदत डाल लीजिए, ये मैं कहना आपको शोभा नहीं देता। रानी ससरीपना का चेहरा अपनी तरफ घुमाकर मुस्कुराते हुए बोली। श्रीपर्णा ने नजरें चुराकर बोली, जी। रानी शाह ने आज खुद अपने ही हाथों से श्रीपर्णा को भोजन कराया, लेकिन श्रीपर्णा फिर भी दुखी थी। उसे सर की याद आ रही थी। दूसरे ही दिन कुछ दासियां हाथ में बड़े बड़े थाल लेकर श्रीपर्णा के कक्ष में आई। राजकुमारी जी, यह सब रानी शाह ने भेजा है आपके लिए और आपको तैयार करने के लिए कहा है। आपके आने की खुशी में आज शाही दावत है ना, इसलिए, भंवरी ने श्रीपर्णा से कहा। श्रीपर्णा ने एक नजर उन थालों पर डाली। उनमें बहुत से सुंदर रेशमी वस्त्र और बहुत सारे जेवर और आभूषण थे। भंवरी ने आगे आकर श्रीपर्णा के बाल खोलना शुरू कर दिए तो श्रीपर्णा अपने बालों की छोटी सामने की तरफ करते हुए बोली, मतलब हम कर लेंगे, हम तैयार हो जाएंगे। तो वह कहने लगी, नहीं राजकुमारी जी, रानी सा ने हमें आदेश दिया है आज आपको बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करें, क्योंकि उदयगढ़ की प्रजा आज पहली बार अपनी राजकुमारी को देखने वाली है। महाराज ने तो आसपास के सारे राज्यों के राजा, महाराजा और राजकुमारों को आमंत्रित किया है। सबकी नजर आप पर ही होगी, तो आपको तो सबसे सुंदर देखना पड़ेगा ना। वैसे आप हैं बिल्कुल स्वर्ग की अप्सराओं की तरह खूबसूरत, लेकिन आज हम आपको ऐसा तैयार करेंगे कि बस आपको देखते ही रहेंगे सब। भंवरी बोलते बोलते श्रीपर्णा की छोटी खोलकर उसके बाल खुले कर दिए। उसकी बकबक सुनकर श्रीपर्णा भी चुप हो गई। भंवरी और बाकी की दासियों ने श्रीपर्णा को रेशमी वस्त्र और आभूषणों से सजाया। उसकी खूबसूरती उन शाही वस्त्रों की वजह से और भी ज्यादा निखर आई थी। शाही दावत की सारी तैयारियां हो चुकी थी। राजा सूर्यभान ने विभिन्न राज्यों से आने वाले राजा महाराजाओं के लिए विशेष आसन की व्यवस्था की थी। सभी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। इन सब में सबसे ज्यादा चर्चित भूदरगढ़ के राजा प्रहार थे। अपने पिता की अकाल मृत्यु के पश्चात राजकुमार प्रहार भूदरगढ़ के सिंहासन पर विराजमान हो चुके थे। उनके साम्राज्य के विस्तार की लालसा उन्हें पूरी दुनिया पर हुकूमत का सपना दिखा रही थी। वैसे तो प्रजा प्रहार को प्रजापालक मानती थी, किंतु उनके बल और विशाल सेना के कारण उनकी नजर जिस राज्य पर पड़ती उसे जीतने के बिना नहीं छोड़ते। आज वह उदयगढ़ राजा सूर्यभान की शाही दावत में उपस्थित थे। उदयगढ़ की समृद्धि ने उनकी आंखों को मोहित कर लिया था और वह इसे
अपने साम्राज्य में मिलाने के मंसूबे बना रहे थे। उनके चेहरे के भाव देखकर राजा प्रहार के मंत्री सगुन ने उनकी मंशा भांप ली थी। महाराज, आपको देखकर हमें आभास हो रहा है कि आपको उदयगढ़ बहुत भा गया है। सगुन मुस्कुराकर राजा प्रहार की तरफ देखते हुए बोले। राजा प्रहार कहने लगे, हाँ महामंत्री जी, हम तो यह सोच रहे हैं कि अभी तक उदयगढ़ हमारी नजरों से कैसे बच गया। इतना सुंदर और समृद्ध राज्य हमारे पास होना चाहिए। बस इस दावत के बाद उदयगढ़ पर हमले की तैयारी की जाए। जब तक यह राज्य हमारे हाथ में नहीं आ जाता, हमें चैन नहीं मिलेगा। राजा प्रहार अपनी नजर चारों तरफ घुमाते हुए बोले। कुछ ही देर में दासियां और रानी सुलक्षणा देवी के साथ श्री प्रणा शाही दावत में शामिल होने आई। अभी तक उसका चेहरा ढका हुआ था। महारानी साहब, राजकुमारी के चेहरे पर से पर्दा हटाया जाए। उदयगढ़ की प्रजा अपनी राजकुमारी को देखने के लिए बहुत ही उत्सुक है। महाराज सूर्यभान ने अपने सिंहासन पर बैठे हुए आदेश दिया। महारानी सा आदेश का पालन करते हुए आगे बढ़ी और उन्होंने श्रीप्रणा के चेहरे पर से घूंघट हटा दिया। सभी श्रीप्रणा को देखकर अचंभित हो गए। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई उसकी सुंदरता को देखकर। महाराजा प्रहार को भी श्रीप्रणा की तरफ देखने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने महामंत्री का मुंह खुला का खुला देखा तो उन्होंने भी हैरानी से श्रीप्रणा की तरफ देखा और वह भी अपनी सुध बुध खोकर उसकी सुंदरता को आंखों में ही पीने लगे। सभी श्रीपर्णा को मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। वह बेचारी अंदर ही अंदर डर से कांप रही थी। इतनी सारी नजरें एक साथ उसे निहार रही थी। अब सभी को राजकुमारी का नाम जानने की उत्सुकता थी। राजा सूर्यभान ने रानी को आंखों से इशारा किया तो रानी थोड़ा आगे आई और कहने लगी, कमल की तरह खूबसूरत हमारी पुत्री का नाम राजकुमारी सरोजनी है। रानी ने सभी की तरफ नजरें घुमाकर ऐलान किया और महल सरोजनी के नाम से गूंजने लगा। सरोजनी राजकुमारी की जय और राजकुमारी के जयकार लगने लगे। वाह, क्या नाम है, बिल्कुल उसकी सुंदरता को दर्शाता है। महामंत्री सगुड़ के मुंह से यही शब्द निकले और महाराजा प्रहार ने उन्हें थोड़ा गुस्से से देखा। हमारा नाम हमसे बिना पूछे ही बदल दिया। हमें तो अपना नाम श्रीपर्णा ही अच्छा लगता है। जब माधव के मुंह से हम श्रीपर्णा सुनते हैं तो हम कितने खुश होते हैं। माधव भी तो हमारा नाम पसंद करता है। कहाँ हो माधव तुम? श्रीपर्णा मन ही मन माधव को पुकार रही थी। उसकी आंखें पुनः अश्रुओं से भर आईं। वह अपने आप को अत्यंत असहाय अनुभव कर रही थी। यहाँ से भागकर अपने डेरे में लौटने और सरस्वती व माधव से मिलने की उसकी इच्छा प्रबल हो रही थी। शाही दावत समाप्त होने के पश्चात सभी राजा महाराजा अपने अपने राज्यों को लौट गए। जब राजा प्रहार उदयगढ़ से वापस आए तो वे कुछ चिंतित प्रतीत हो रहे थे। महाराज के महामंत्री सगुन ने आकर महाराज प्रहार से पूछा, जैसा आपने सोचा था, क्या हम आगे की कार्यवाही प्रारंभ करें? महाराज प्रहार अपने ही विचारों में खोए हुए हैरानी से बोले, हम कुछ समझे नहीं महामंत्री, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? महामंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, हम उदयगढ़ पर आक्रमण की तैयारी के बारे में पूछ रहे हैं। आपको उदयगढ़ बहुत पसंद आया था और आपकी इच्छा थी कि उदयगढ़ हमारे राज्य में मिल जाए। महाराज प्रहार गहरी सोच में डूबते हुए बोले, हम उदयगढ़ से अत्यंत प्रभावित थे, किंतु उससे भी अधिक हमें कुछ और भाया था। क्यों ना हम उसी को अपने राज्य में ले आए? महामंत्री ने अचंभित होते हुए पूछा। मतलब महाराज, हम समझे नहीं। महाराज ने कहा, उदयगढ़ तो सुंदर है ही, परंतु वहां की सबसे विशिष्ट वस्तु है राजकुमारी सरोजिनी। हम उन्हें अपने राज्य की शोभा बनाने की इच्छा रखते हैं, अर्थात हम उन्हें अपनी महारानी बनाने की मंशा रखते हैं। जब से हमने उन्हें देखा है, वे ही हमारे दिलो दिमाग में छाई हुई है। महामंत्री प्रसन्न होकर बोले, यह तो बहुत उत्तम विचार है महाराज। राज्य तो बहुत से मिल जाएंगे, परंतु राजकुमारी सरोजिनी जैसा अनमोल रत्न यदि हमारे राज्य में हो तो हमारे राज्य की शोभा बढ़ जाएगी। और वैसे भी आपका विवाह संपन्न होने के पश्चात उदयगढ़ का नाम स्वाभाविक रूप से हमारे राज्य से जुड़ जाएगा। महाराज प्रहार ने कहा, सही कहा आपने महामंत्री जी। जाइए और हमारे विवाह का प्रस्ताव उदयगढ़ भेज दीजिए। महामंत्री प्रसन्न होकर बोले, जी महाराज। और किसी और के हाथों क्यों महाराज? हम स्वयं जाएंगे उदयगढ़ आपका विवाह प्रस्ताव लेकर। महाराज प्रहार बोले, हाँ अवश्य, परंतु जाते समय कीमती हीरे जवाहरात ले जाना न भूलिए। और हाँ, उत्तर में हाँ ही आना चाहिए, हमें न सुनने की आदत नहीं है। महामंत्री ने महाराज को प्रणाम किया और आगे की व्यवस्था करने के लिए चल पड़े। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे,
श्री परना को महल में रहना कठिन हो रहा था। माधव की यादें उसे जीने नहीं दे रही थी। वह केवल इस उम्मीद में थी कि कभी तो उसका माधव उसे ढूंढते हुए वहां आएगा। भूदरगढ़ के महामंत्री सगुन अपने साथ कुछ सेवकों को लेकर उदयगढ़ पहुंचे। उधर राजा सूर्यभान अपने सिंहासन पर बैठे अपने मंत्रीगणों से वार्ता कर रहे थे। तभी एक सेवक ने आकर सूचना दी कि भूदरगढ़ के महामंत्री सगुन पधारे हैं। राजा सूर्यभान महामंत्री के अचानक आगमन से हैरान हो गए। उन्होंने महामंत्री सगुन का आदर पूर्वक स्वागत किया और सीधे पूछा, महामंत्री जी, आपके अचानक पधारने का क्या कारण है? महामंत्री शगुन ने महाराज सूर्यभान से कहा, महाराज, हम आपके लिए महाराज प्रहार का प्रस्ताव लेकर आए हैं। महाराज सूर्यभान हैरानी से बोले, कैसा प्रस्ताव महामंत्री जी? महामंत्री शगुन बोले, महाराज, आप तो हमारे महाराज प्रहार को भली भांति जानते हैं। वे वीरों में श्रेष्ठ, बलशाली और बुद्धिमान है। साथ ही भूदरगढ़ जैसे महान राज्य के अधिपति हैं। उनकी कीर्ति चारों ओर फैली है। महामंत्री गर्व से बोल रहे थे। महाराज सूर्यभान ने उन्हें बीच में रोकते हुए पूछा, महामंत्री जी, हम यह सब जानते हैं, लेकिन आप हमें क्यों बता रहे हैं? महामंत्री सगुन बोले, महाराज, हम तो बस अपने राजा की महानता का परिचय देना चाहते हैं। हम यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आए हैं। हम आपके राज्य का सबसे अनमोल रत्न मानने आए हैं। महाराज सूर्यभान ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, सबसे अनमोल रत्न? महामंत्री जी, हमारे राज्य में ऐसा कौन सा रत्न है जो आपके राज्य में नहीं है? राजा सूर्यभान ने सोचते हुए कहा, महामंत्री जी, आप ही बताइए, वह रत्न क्या है? महामंत्री शगुन बोले, महाराज, वह रत्न केवल आपके राज्य में ही है और हमारे महाराज उसे आपसे प्राप्त करना चाहते हैं। राजा सूर्यभान थोड़े आश्चर्यचकित हो गए और बोले, महामंत्री शगुन जी, कृपया स्पष्ट बताइए, आपकी बातें हमारी समझ से बाहर जा रही हैं। महामंत्री शगुन ने कहा, महाराज, हम भूदरगढ़ के महाराज प्रहार के विवाह का प्रस्ताव लेकर आए हैं, आपकी पुत्री राजकुमारी सरोजिनी के लिए। महामंत्री के प्रस्ताव को सुनकर महाराज सूर्यभान विचारमग्न हो गए। श्री प्रणा को बंजारों के डेरे से लाने के बाद फिर से उसे दूर करना उन्हें चिंतित कर रहा था। महाराज ने कहा, यह एक बेहतरीन प्रस्ताव है महामंत्री जी। राजा प्रहार को जमाई के रूप में पाकर हमें बहुत खुशी होगी, लेकिन हमें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। महामंत्री शगुन को यह सुनकर थोड़ी चिंता हुई। उन्हें लगा था कि राजा सूर्यभान तुरंत हाँ कह देंगे, लेकिन उन्होंने सोचने के लिए समय मांगा था। खाली हाथ लौटना महामंत्री शगुन के लिए उचित नहीं था। वे महाराज प्रहार के क्रोध को भली भांति जानते थे। महामंत्री शगुन बोले, महाराज, आप सोच विचार करके अपना निर्णय बताइए। हम आपका निर्णय लेकर ही भूदरगढ़ वापस जाएंगे। राजा सूर्यभान बोले, ठीक है महामंत्री जी, हम जल्द ही आपको अपना निर्णय बता देंगे। तब तक आप उदयगढ़ के मेहमान बनकर रहिए। महामंत्री शगुन ने नम्रता से कहा, जी महाराज। राजा सूर्यभान जब महारानी सुलक्षणा के कक्ष में आए तो वे चिंतित थे। महारानी ने उन्हें चिंतित देखकर पूछा, क्या हुआ महाराज, आप किस सोच में डूबे हैं? कोई परेशानी वाली बात है क्या? महाराज सूर्यभान गहन चिंतन में मग्न बोले, महारानी, यह बात चिंता की भी है और नहीं भी। महारानी सुलक्षणा ने पूछा, महाराज, मैं आपका अभिप्राय नहीं समझी। महाराज सूर्यभान ने समझाते हुए कहा, हमारी पुत्री सरोजनी के लिए भूदरगढ़ के महाराज प्रहार का विवाह प्रस्ताव आया है। महारानी ने कहा, लेकिन महाराज ने बीच में टोकते हुए कहा, महारानी, हम आपकी चिंता समझते हैं। हम भी अपनी पुत्री का विवाह इतनी शीघ्र नहीं करना चाहते, परंतु महाराज प्रहार को मना करना भी कठिन है। यह हमारे लिए एक स्वर्णिम अवसर है। महाराज प्रहार एक महान योद्धा और बुद्धिमान राजा है और भूदरगढ़ एक विशाल राज्य है। हमारी पुत्री का वहां महारानी बनना हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। महाराज सूर्यभान ने चिंतित स्वर में कहा, यदि हमने प्रस्ताव ठुकरा दिया तो महाराज प्रहार इसे अपमान समझ सकते हैं और हमारे राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। महारानी ने उत्तर दिया, यह भी सत्य है महाराज, हमने राजा प्रहार के बारे में सुना है। वे हमारी शाही दावत में भी सम्मिलित हुए थे। लगता है यह प्रस्ताव हमारी पुत्री के लिए उचित है। पुत्री तो पराया धन होती है, उसे एक अच्छा परिवार मिलना चाहिए। महाराज प्रहार से विवाह के पश्चात वह भूदरगढ़ की महारानी बनेगी। इससे अधिक खुशी की बात क्या होगी? महाराज सूर्यभान ने महारानी की बात सुनकर गहरी सांस ली और कहा, महारानी,
आप सही कह रही हैं। हम यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। इसी में भलाई है। महारानी सुलक्षणा प्रसन्न हो गई। उधर श्रीपर्णा अपने कक्ष में पलंग पर बैठी अपनी ही सोच में डूबी थी। राजकुमारी जी, भंवरी ने आकर पूछा, किस विचार में खोई हैं आप? क्या महाराज प्रहार के बारे में सोच रही है? श्रीपर्णा ने आश्चर्य से पूछा। महाराज प्रहार कौन है? भंवरी हंसते हुए बोली, यह अब आप हमसे पूछ रही है? भूदरगढ़ के महाराज है और शीघ्र ही आप भूदरगढ़ की महारानी बनेंगी। आपका विवाह उनसे तय हो गया है। श्रीपर्णा हैरानी से बोली, हमारा विवाह? यह कैसे हो सकता है? भंवरी ने कहा, हाँ, भूदरगढ़ के महामंत्री शगुन जी आपके लिए महाराज प्रहार का विवाह प्रस्ताव लेकर आए थे और महाराज ने इसे स्वीकार कर लिया। श्रीपर्णा की आंखों में आंसू आ गए। भंवरी चिंतित हो गई और पूछी, क्या हुआ राजकुमारी जी? श्रीपर्णा ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें रानी जी से मिलना है। वे कहाँ हैं? भंवरी ने जवाब दिया, वे अपने कक्ष में है। श्रीपर्णा ने कहा, हमें उनके कक्ष में ले चलो। भंवरी ने कहा, जी राजकुमारी। रानी सुलक्षणा अपने कक्ष में बैठी थी। तभी दासी ने आकर सूचित किया कि राजकुमारी सरोजिनी उनके कक्ष में पधार रही है। राजकुमारी रानी बड़ी खुशी से बोली, आपका हमारे कक्ष में स्वागत है। आपको यहाँ देखकर हमें अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। श्रीपर्णा कुछ देर चुप रही, फिर रानी ने उन्हें गले लगा लिया। हिम्मत जुटाकर श्रीपर्णा ने पूछा, हमने सुना है आपने हमारा विवाह तय कर दिया है। रानी मुस्कुराकर बोली, हाँ, हम आपको बताने ही वाले थे, लेकिन खबर आप तक पहले ही पहुंच गई। आप बहुत भाग्यशाली हैं राजकुमारी, जो आपको भूदरगढ़ की महारानी बनने का सौभाग्य मिल रहा है। महाराज प्रहार की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। रानी सुलक्षणा ने खुशी खुशी श्रीपर्णा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। तो श्रीपर्णा अपनी भीगी पलकों से बोली, हम यह विवाह नहीं करेंगे। किसी ने हमसे पूछा तक नहीं। भूदरगढ़ कितना भी बड़ा राज्य क्यों ना हो, हमें कहीं की महारानी नहीं बनना। हमें अपने घर जाना है, हमारी अम्मा के पास, हमारी माधव के पास। वह लौट आया होगा और हमें ढूंढ रहा होगा। हमें उसके पास जाना है। हम यहाँ अब और नहीं रुक सकते। कृपया हमें वापस भेजने का आदेश दीजिए रानी साहब। महाराज की बात सुनकर रानी सुलक्षणा देवी हैरान रह गई। उधर माधव अपने डेरे में आया। उसने ऊंट अपने घर के पास बांधा और बेसब्री से श्रीपर्णा के झोपड़े की ओर दौड़ पड़ा। चाची सरस्वती, चाची श्रीपर्णा। माधव जोर से आवाज देते हुए झोपड़े के अंदर गया। सरस्वती चाची हड़बड़ाकर चारपाई से उठी। कौन? श्रीपर्णा। मेरी बच्ची आ गई क्या? माधव बोला। चाची, मैं माधव हूं। देखो चाची, मैं धन कमा कर लाया हूं। अब मेरे और श्रीपर्णा के रिश्ते को मंजूरी दे दो। मैंने अपनी शर्त पूरी कर दी है। अब मेरी श्रीपर्णा मुझे दे दो। माधव ने अपने झोले से सारे सिक्के बाहर निकालकर सरस्वती के सामने फैला दिए। सरस्वती रोते हुए माधव को देखती रही और बोली, श्रीपर्णा, मेरी बच्ची, तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? तुम्हारी अम्मा तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। माधव ने घबराकर पूछा, चली गई? कहाँ चली गई श्रीपर्णा? चाची सरस्वती ने बस रोना शुरू कर दिया। श्रीपर्णा, मेरी बच्ची चली गई मुझे छोड़कर। माधव ने घबराकर पूछा, चाची ये क्या कह रही हो? कहाँ गई श्रीपर्णा? सरस्वती बस रोती रही, कोई जवाब नहीं दिया। माधव ने कहा, चाची रहने दो, मैं खुद उसे ढूंढ लूंगा। माधव झोपड़े से बाहर निकल गया। शायद वह वही महुआ के पास मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे वहीं जाना चाहिए। बहुत नाराज होगी मुझसे, शायद गुस्सा भी होगी, लेकिन मैं उसे मना लूंगा। माधव खुद से बड़बड़ाते हुए जंगल की तरफ निकल पड़ा। लाखी ने माधव को जंगल की ओर जाते हुए देखा और खुद से बड़बड़ाई, श्रीपर्णा, श्रीपर्णा। माधव महुआ की ओर जाते हुए जोर से आवाज दे रहा था, श्रीपर्णा। हाँ, मुझे पता है, यहीं छुपकर बैठी हो तुम। बहुत नाराज हो ना? लेकिन अब सामने आ जाओ। देखो, मैं लौट कर आ गया हूं। थोड़ी देर हो गई, लेकिन मैंने सरस्वती चाची की शर्तें पूरी कर दी हैं। अब हम कभी भी अलग नहीं होंगे। माधव महुआ के इर्द गिर्द घूमते हुए श्रीपर्णा को ढूंढ रहा था और बोल रहा था, श्रीपर्णा, तुम छुपकर कहाँ बैठी हो? लेकिन सारी जगह देखने के बावजूद माधव को श्रीपर्णा कहीं नहीं मिली। वह निराश होकर डेरे की ओर लौट गया और फिर अपने घर चला गया। पालजी ने प्रसन्नता से माधव को देखते हुए गले लगाया और कहा, मेरे बेटे, तू आ गया। माधव ने पूछा, बापू, श्रीपर्णा कहाँ है?
सरस्वती, चाची भी मुझे कुछ नहीं बता रही है। माधव ने सतपाल को थोड़ा दूर ले जाकर पूछा। सतपाल जी नजरें चुराते हुए बोले, बेटे, हम बाद में बात करेंगे, तुम थक गए हो, आराम करो। माधव ने फिर पूछा, बापू, श्रीपर्णा कहाँ है? माधव थोड़ा चिड़चिड़ा कर बोला। तो उसके पिता ने कहा, माधव, क्या लगा रखा है श्रीपर्णा? श्रीपर्णा वह अपने असली माँ बाप के पास चली गई। वह बंजारन नहीं थी। सरस्वती उसे लेकर आई थी, लेकिन वह उसकी बेटी नहीं थी। वह एक राजकुमारी है। यह पता चलते ही वह बिना कुछ सोचे समझे, किसी की परवाह किए बिना चली गई। उसे तुम्हारा ख्याल भी नहीं आया, और तुम हो कि बस श्रीपर्णा श्रीपर्णा किए जा रहे हो। उसे भूल जाओ बेटे, हम तुम्हारे लिए उससे भी अच्छी दुल्हन लाएंगे। माधव की अम्मा ने थोड़े गुस्से में समझाते हुए कहा। उनकी बातें सुनकर माधव सुन्न हो गया। उसकी श्रीपर्णा यहाँ नहीं है। बस ये बात उसे बहुत चुभ रही थी। वह कहने लगा, अम्मा, तुम झूठ बोल रही हो। मैं लाखी से पूछूंगा, वह मुझे जरूर सच्चाई बताएगी। मेरी श्रीपर्णा मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। माधव बेचैन होकर बोला और फिर झोपड़ी की तरफ भागता हुआ चला गया। बाहर से ही लाखी को आवाज देने लगा, लाखी ओ लाखी। माधव की आवाज सुनकर लाखी हैरान होकर झोपड़ी से बाहर आई और कहने लगी, हाँ माधव। तो माधव ने पूछा, श्रीपर्णा कहाँ है? कोई मुझे ठीक से नहीं बता रहा। तुम बताओ, क्या श्रीपर्णा ने जाते वक्त मुझे याद भी नहीं किया? क्या श्रीपर्णा ने मेरे लिए कोई संदेशा नहीं दिया? माधव की आंखें भरी हुई थी और वह उम्मीद से लाखी की तरफ देख रहा था। लाखी कुछ बोलती इससे पहले ही सतपाल जी और उसकी अम्मा भी आ गए। उन्हें देखकर लाखी ने नजरें चुराई और हड़बड़ाकर बोली, नहीं माधव, श्रीपर्णा ने तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं की। वह तो मुझसे भी मिलकर नहीं गई। तो माधव कहने लगा, झूठ बोल रहे हो तुम सब। क्यों श्रीपर्णा, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? श्रीपर्णा ने जरूर मुझे याद किया होगा। वह जरूर मेरा इंतजार कर रही होगी। तुम सब झूठ बोल रहे हो। मुझे किसी की बातों पर भरोसा नहीं है। मैं जा रहा हूं अपनी श्रीपर्णा के पास। माधव गुस्से और दुखी होकर चिल्लाया, माधव, तुम कहीं नहीं जाओगे। श्रीपर्णा कोई साधारण लड़की नहीं थी। वह बंजारन भी नहीं है। वह उदयगढ़ की राजकुमारी है। अब तुम्हें उसे भूल जाना होगा। पागलपन मत करो। अगर राजा को तुम्हारे बारे में पता चल गया तो वह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। उनका कहर हमारे पूरे डेरे पर बरसेगा। सतपाल जी माधव को समझाते हुए बोले। तो माधव कहने लगा, जो होना है सो होने दीजिए। बापू, मैं अब नहीं रुकूंगा। मैं किसी भी हाल में अपनी श्रीपर्णा को वापस लेकर आऊंगा, फिर चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। श्रीपर्णा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस यही मुझे पता है। वह राजकुमारी है या उसने मेरे बारे में नहीं सोचा, इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जा रहा हूँ श्रीपर्णा को लाने। माधव दृढ़ निश्चय करते हुए बोला और वहां से चला गया। माधव पुनः सरस्वती के झोपड़े में आया और कहने लगा, चाची, चिंता मत करो। मैं अपनी श्रीपर्णा को लाने जा रहा हूँ और किसी भी तरह उसे अपने साथ लेकर ही आऊंगा। बस अपना ख्याल रखना चाची। श्रीपर्णा वापस आएगी तो आपको इस हालत में देखकर दुखी हो जाएगी। माधव ने सरस्वती को आश्वासन दिया और झोपड़े से बाहर आ गया। उसे रोकने की सभी ने असफल कोशिश की, पर उसने किसी की नहीं सुनी और अपने ऊंट पर सवार होकर अपनी श्रीपर्णा को वापस लाने निकल पड़ा। पीछे से लाखी ने आवाज दी, माधव। उसकी बात सुनकर वह रुक गया, लेकिन बहुत उदास था। लाखी ने कहा, श्रीपर्णा को लेकर ही वापस आना। वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उसने मुझसे कहा था तुम्हें संदेशा देने के लिए, लेकिन तुम्हारी अम्मा ने मुझे मना किया, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं सकी। लाखी ने नजरें झुकाते हुए कहा। माधव खुशी से उछल पड़ा, सच? लाखी, श्रीपर्णा ने मुझे याद किया था? लाखी ने अपनी भरी हुई आंखों से कहा, हाँ माधव, वह तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। उसे लेकर ही आना, उसके बिना यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता। माधव ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहेली को अपने साथ लेकर ही वापस आऊंगा, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। मुस्कुराते हुए वह आगे बढ़ गया। उधर उदयगढ़ में रानी सुलक्षणा श्रीपर्णा की बातें सुनकर चौंक गई थी। माधव एक बंजारा है और हमारी राजकुमारी को उससे विवाह करना है, यह तो मैं सोच भी नहीं सकती। रानी सुलक्षणा ने कहा, राजकुमारी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप कोई बंजारन नहीं है, आप उदयगढ़ की राजकुमारी हैं। आपका विवाह एक बंजारे से नहीं हो सकता। पिछली सारी बातें भूल जाइए, उनका अब कोई महत्व नहीं है।
आपके पिताश्री ने आपका विवाह महाराज प्रहार के साथ तय किया है और आपका विवाह उन्हीं से होगा। रानी सुलक्षणा ने अब थोड़ी सख्ती से कहा। श्रीपर्णा रोते हुए बोली, नहीं नहीं, नहीं करेंगे हम किसी भी महाराज से शादी। हमें नहीं चाहिए यह राजपाट। हम वापस जा रहे हैं अपने डेरे में, अपने माधव के पास। श्रीपर्णा सीधे रोते हुए कक्ष से बाहर निकली और महल से बाहर निकलने के लिए द्वार की ओर दौड़ पड़ी। राजकुमारी रुको। रानी सुलक्षणा ने श्रीपर्णा के पीछे तेज कदम बढ़ाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। दासियों, राजकुमारी को उनके कक्ष में ले जाओ और उन्हें बाहर नहीं निकलने देना, यह हमारा आदेश है, रानी सुलक्षणा ने कहा। दासियों ने श्रीपर्णा को पकड़ लिया और कक्ष की तरफ ले जाने लगी। श्रीपर्णा ने कहा, यह आप ठीक नहीं कर रही है। आपको क्या लगता है आप हमें यहाँ बंदी बनाकर रख पाएंगी? हमारा माधव जरूर आएगा हमें यहाँ से ले जाने के लिए। हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। आप सब लोग बहुत बुरे हैं। श्रीपर्णा ने रोते हुए रानी सुलक्षणा की तरफ देखा। राजकुमारी सरोजिनी से किसी को भी मिलने नहीं दिया जाए, रानी ने कठोर आदेश दिया। यदि किसी ने प्रयास किया तो उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया जाए। रानी ने सभी सेवकों को निर्देश दे दिया। श्रीपर्णा तो अचंभित होकर रानी सुलक्षणा को देख रही थी। दासी ने श्रीपर्णा को उसके कक्ष में छोड़ दिया। श्रीपर्णा अत्यंत बेबस महसूस कर रही थी। वह स्वयं ही बड़बड़ा रही थी। हे माँ बंजारी, क्यों बनाया आपने मुझे राजकुमारी? मैं श्रीपर्णा ही ठीक थी। नहीं चाहिए मुझे यह महारानी का पद, नहीं बनना किसी राजा की रानी। माधव, तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, तुम्हारी श्रीपर्णा तुम्हारा इंतजार कर रही है। उधर माधव अपनी श्रीपर्णा से मिलने के लिए उदयगढ़ की ओर चल पड़ा। साथ में बस उसका ऊंट और श्रीपर्णा की पसंदीदा बांसुरी थी। श्रीपर्णा को यो रोता देखकर भंवरी का दिल टूट रहा था, लेकिन वह बस एक दासी थी, उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकती थी। राजा सूर्यभान को जब पता चला कि रानी सुलक्षणा ने राजकुमारी पर प्रतिबंध लगाया है तो वे आश्चर्यचकित हो गए। राजा सूर्यभान रानी के कक्ष में आए और पूछने लगे, क्या हुआ रानी, आपने राजकुमारी सरोजिनी पर इतनी पाबंदी क्यों लगाई है? रानी ने थोड़े गुस्से में कहा, यह सब आपके कारण हुआ महाराज। न आप हमारी पुत्री को उस बंजारे को सौंपते, न ही ऐसा कुछ होता। राजा सूर्यभान हैरान होकर बोले, लेकिन हुआ क्या महारानी, आप बताएंगे भी? महारानी कहने लगी, हमारी पुत्री एक बंजारे से प्रेम कर बैठी है। राजकुमारी सरोजिनी को एक बंजारे से विवाह करना है। वह महाराज प्रहार से विवाह नहीं करना चाहती। रानी का गुस्सा देखकर राजा थोड़ा चौंके और बोले, क्या ऐसा नहीं हो सकता? हम अपनी पुत्री का विवाह एक बंजारे से नहीं कर सकते। हम मजबूर थे, इसलिए हमने अपनी पुत्री को बंजारे के हाथों में सौंप दिया था, लेकिन अब हम ऐसा नहीं कर सकते। आपने सही किया रानी। हम जल्द से जल्द महाराज प्रहार को संदेश भेज देते हैं और राजकुमारी सरोजिनी के विवाह के लिए राजपुरोहित जी से शुभ मुहूर्त निकलवा लेते हैं। राजा सूर्यभान ने सोचा और कक्ष से बाहर चले गए। तभी महामंत्री सगुन ने महाराज प्रहार के कक्ष में प्रवेश किया और कहा, बधाई हो महाराज, जल्द ही आपकी मनसा पूरी होने वाली है। महामंत्री सगुन ने महाराज प्रहार के कक्ष में कहा। महाराज बोले, आपके कहने का क्या मतलब है मंत्री जी, जरा विस्तार से बताइए। महामंत्री ने कहा, महाराज, उदयगढ़ के राजा सूर्यभान जी का संदेश आया है। वे जल्द से जल्द विवाह संपन्न कराना चाहते हैं। उन्होंने तो अपने राज्य पुरोहित जी से शुभ मुहूर्त भी निकलवा लिया है। महाराज प्रहार तो आश्चर्यचकित होकर बोले, अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है, उन्हें तो हाँ करना ही था। अच्छा, वे खुद ही मान गए, नहीं तो हम साम दाम दंड भेद सभी का प्रयोग करके अपनी बात मनवा ही लेते। हमें न सुनने की तो आदत ही नहीं है। महाराज प्रहार थोड़ा गर्व से बोले। उनकी बात सुनकर महामंत्री धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। महामंत्री सगुन ने कहा, महाराज, जल्द से जल्द हमारे विवाह की सारी व्यवस्था कीजिए। हमारे उदयगढ़ जाने का प्रबंध भी किया जाए। साथ ही साथ हमारी माताश्री को भी संदेश भेजा जाए। पूरे भूदरगढ़ को सजाया जाए। भूदरगढ़ के महाराज का विवाह है, ये बात चारों तरफ फैलाई जाए। हमारे विवाह में सभी राज्यों के महाराज को उपस्थित हो, महाराज ने हुक्म दिया। महामंत्री ने तुरंत आदेश का पालन करने का आश्वासन दिया और कक्ष से बाहर चले गए। उधर माधव अब उदयगढ़ पहुंच चुका था। उदयगढ़ पहुंचते ही उसने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। आखिरकार वह अपनी श्रीपर्णा के पास पहुंच गया था। अब उसे केवल राजमहल जाना और उससे मिलना था। राजमहल का पता पूछते पूछते
वह राजमहल के द्वार पर पहुंच गया, लेकिन द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। द्वारपाल ने माधव को रोका और पूछा, यह बंजारा अंदर क्यों घुस रहा है? माधव ने विनती करते हुए कहा, भाई साहब, मुझे मेरी श्रीपर्णा से मिलना है, बहुत जरूरी है, कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। द्वारपाल ने फिर पूछा, श्रीपर्णा कौन? क्या वह कोई दासी है? माधव ने उत्साहपूर्वक कहा, नहीं, वह तो राजकुमारी है। उसकी बात सुनकर द्वारपाल ने अपने साथी की ओर गंभीरता से देखा और दोनों जोर से हंसने लगे। एक द्वारपाल बोला, यहाँ तुम्हारी कोई श्रीपर्णा नहीं रहती, ये राजमहल है, जाओ कहीं और ढूंढो। माधव ने आग्रह किया, भैया, वह अंदर है, महाराज उसे हमारे डेरे से लेकर आए हैं, मुझे बस एक बार अंदर जाने दो। द्वारपाल ने गुस्से से कहा, अरे बंजारे, जाओ यहाँ से, हमें हमारा काम करने दो। तभी श्रीपर्णा दास के साथ बगीचे में जा रही थी। माधव ने श्रीपर्णा को देखा और जोर से चिल्ला पड़ा। श्रीपर्णा ने माधव की आवाज सुनी और बेचैन होकर इधर उधर देखने लगी। उसे द्वार पर माधव दिखाई दिया तो वह खुशी से झूम उठी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह दौड़कर माधव की ओर जाने लगी। तभी उसकी नजर महल के दाहिनी ओर आ रही सुलक्षणा देवी पर पड़ी और उसके कदम रुक गए। माधव ने द्वारपालों को धकेलते हुए श्रीपर्णा की ओर दौड़ लगाई। द्वारपाल उसके पीछे भागते हुए बोले, ओ पागल बंजारे, कहाँ भाग रहे हो? माधव जैसे ही श्रीपर्णा के पास पहुंचा, द्वारपालों ने उसे पकड़ लिया। श्रीपर्णा ने इशारों से द्वारपालों को माधव को छोड़ने का आदेश दिया। द्वारपालों ने उसे छोड़ दिया और झुकाकर खड़े हो गए। माधव ने दुखी स्वर में कहा, श्रीपर्णा, तुम क्यों चली आई मुझे छोड़कर? पता है तुम्हें, मैं तुम्हें डेरे में ना देखकर कितना घबरा गया था। श्रीपर्णा भी माधव से बात करना चाहती थी, लेकिन वह मजबूर थी। तब भवरी देवी ने माधव की ओर देखते हुए कहा, बंजारे, यह तुम्हारी श्रीपर्णा नहीं है, यह हमारी राजकुमारी सरोजिनी है। माधव हैरान होकर बोला, राजकुमारी सरोजिनी? भवरी ने कहा, हाँ, राजकुमारी सरोजिनी। माधव हड़बड़ाकर बोला, श्रीपर्णा, तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बताओ ना कि तुम मेरी श्रीपर्णा हो। श्रीपर्णा ने नजरें चुराते हुए कहा, कौन है यह? इसे सही सलामत राजमहल के बाहर छोड़ दिया जाए। उसकी बात सुनकर माधव हक्का बक्का रह गया। श्रीपर्णा, माधव बहुत दुखी स्वर में कहने लगा, तुम मुझे पहचान नहीं रही हो, तुम अपने माधव को भूल गई? श्रीपर्णा ने नजरें चुराते हुए चुपचाप खड़ी रही। उसकी खामोशी देखकर माधव ने फिर पूछा, तुम मुझे नहीं पहचानती? इससे पहले कि श्रीपर्णा कुछ कहती, दासी भवरी ने गुस्से में कहा, यह बंजारे, मैंने कहा ना कि यह तुम्हारी श्रीपर्णा नहीं है, यह हमारी राजकुमारी सरोजिनी है। सिपाहियों, इस बंजारे को बाहर छोड़ दो। श्रीपर्णा कुछ नहीं बोली, लेकिन अब भवरी का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। माधव ने शांत स्वर में कहा, चला जाऊंगा राजकुमारी जी, सिपाहियों की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पागल ही हूं मैं, एक पागल बंजारा जो अपनी श्रीपर्णा को प्यार में पागल था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और दिल टूट गया था। उसकी श्रीपर्णा उसे पहचान नहीं रही थी। श्रीपर्णा भी अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन वह मजबूर थी। माधव ने जाने के लिए मुड़ते हुए कहा, कहते हैं कि हम बंजारों का कोई घर नहीं होता, लेकिन जब किसी के दिल में अपना घर बना लेते हैं तो आसानी से छोड़ते नहीं। माधव ने कठोरता से कहा, श्रीपर्णा, मैं यहाँ आया तो था अपने प्यार की तलाश में, लेकिन शायद मेरा प्यार कब का मुझे भूल चुका है। मुझ जैसे गरीब बंजारे से ज्यादा अब महलों के ऐशो आराम हो गए हैं। गलती हुई मुझसे, माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। वह हाथ जोड़कर बोला और बिना पीछे देखे चला गया। माधव ने राजमहल से बाहर जाते ही अपनी बांसुरी बजाते हुए गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज महल के अंदर श्रीपर्णा के कानों तक पहुंच रही थी। हमेशा मुस्कुराते हुए गाना गाने वाला माधव आज बहुत दुखी होकर गा रहा था। श्रीपर्णा उसकी आवाज सुनकर अपने कानों पर हाथ रखकर रोते हुए अपने कक्ष की ओर दौड़ पड़ी। भवरी हैरान होकर उसे देख रही थी। वह भी उसके पीछे गई और देखा कि श्रीपर्णा पलंग पर उल्टा लेटकर रो रही थी। भवरी ने उसे देखकर कहा, राजकुमारी, क्या हुआ आपको? आप रोइए मत। श्रीपर्णा चुप होकर भवरी की तरफ देखते हुए बोली, हमें माधव से मिलना है। भवरी थोड़ी हैरान होकर बोली, जी? तब श्रीपर्णा कहने लगी, हमें उस बंजारे से मिलना है, क्या तुम हमें उसके पास लेकर चल सकती हो? श्रीपर्णा ने सीधे खड़ी होकर भवरी का हाथ पकड़ा
और विनती करते हुए कहा। भंवरी हड़बड़ाकर बोली, राजकुमारी जी, मैं तो। श्रीपर्णा उदास होकर रोने लगी और पलंग पर बैठ गई। भंवरी कुछ देर वैसे ही खड़ी रही, फिर अचानक कुछ सोचकर बोली, राजकुमारी जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ से बाहर ले जा सकती हूँ, लेकिन सबसे छुपाकर राजमहल के पीछे से। भंवरी की बात सुनकर श्रीपर्णा ने खुश होकर उसकी तरफ देखा और बोली, ठीक है, तुम हमें कुछ देर के लिए यहाँ से बाहर ले चलो, हम बस माधव से मिलकर आ जाएंगे। भंवरी कहने लगी, लेकिन राजकुमारी जी, सबसे छुप कर जाना पड़ेगा। आप रुको, मैं बाहर जाकर रास्ता देख कर आती हूँ। भंवरी सोचते हुए बोली और फिर कक्ष से बाहर चली गई। श्रीपर्णा ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक लिया और कुछ देर बाद भंवरी लौट आई। राजकुमारी जी, जल्दी कीजिए, भंवरी ने आते ही श्रीपर्णा से कहा और उसे महल के पीछे के रास्ते से बाहर ले गई। भंवरी ने कहा, हम महल से बाहर तो आ गए हैं, लेकिन उस बंजारी को हम ढूंढेंगे कहाँ? श्रीपर्णा यह सुनकर चिंतित हो गई और सोचने लगी। अचानक उसने पूछा, यहाँ पर कोई मंदिर है या फिर महुआ का पेड़? भंवरी ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर भोले बाबा का मंदिर है। श्रीपर्णा ने कहा, तो मुझे वहीं ले चलो। माधव भी बहुत दुखी था और महल से बाहर आते ही उसे पता चला कि उसकी पना का विवाह भूदरगढ़ के महाराज प्रहार से तय हो गया है। यह सुनकर उसका दिल और टूट गया। वह उदास होकर उदयगढ़ में इधर उधर घूम रहा था। जिसके लिए वह यहाँ आया था, उसने उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे और कहाँ जाए। माधव चलते चलते भोले बाबा के मंदिर के पास पहुंचा और मंदिर देखते ही उसकी आंखें भर आईं। एक वही जगह थी जहां वह अपना दुख किसी को बता सकता था। माधव ने अपना ऊंट मंदिर के पास की झाड़ियों के पास बांध दिया और मंदिर में चला गया। वह कहने लगा, क्यों भोले बाबा, क्यों बनाया मुझे बंजारा? क्यों नहीं बना सके आप मुझे कोई राजकुमार या महाराज? अगर आज मैं कोई महाराज होता तो मेरी श्रीपर्णा मेरे पास होती। अगर मेरी किस्मत में वह नहीं थी तो क्यों जुड़ा मेरा मन उससे? माधव रोते हुए अपने दिल का हाल भोले बाबा को बता रहा था। कुछ देर बाद वह मंदिर के पास अपने ऊंट के पास उदास बैठ गया। श्रीपर्णा और भंवरी मंदिर के पास पहुंची। वहां उसे माधव का ऊंट बंधा हुआ दिखाई दिया तो वह खुश हुई। उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई और माधव को देखा। उसे देखते ही श्रीपर्णा की आंखें भर आईं। श्रीपर्णा ने भंवरी से कहा, तुम यहीं रुको, हम मिलकर आते हैं। भंवरी ने हाँ में सिर हिला दिया। श्रीपर्णा माधव के पीछे जाकर खड़ी हो गई और धीरे से आवाज दी, माधव। श्रीपर्णा की आवाज सुनते ही माधव ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आवाज सुनकर वह खुश हो गया, लेकिन जैसे ही उसने पलटकर देखा, उसका चेहरा फिर उदास हो गया। माधव ने कहा, राजकुमारी सरोजनी, आप यहाँ? आप एक बंजारे से मिलने आई हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। गलती हो गई थी मुझसे, जो मैं आपको अपनी श्रीपर्णा समझ बैठा। माधव नजरें चुराते हुए बोला। श्रीपर्णा बेचैन होकर बोली, माधव, ऐसा मत कहो, हमारी बात तो सुनो। उसकी कड़ी बातें सुनकर श्रीपर्णा की आंखें भर आई। माधव ने कहा, क्या सुनो राजकुमारी जी, आप तो भूदरगढ़ की होने वाली महारानी हैं। आप मुझ जैसे गरीब बंजारे को क्या समझाएंगी? यही ना कि आपने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। अगर किया भी होगा तो जब आप राजकुमारी हो गई तो आप उस प्यार को भूल गई। माधव थोड़ा गिरा हुआ और दुखी होकर बोल रहा था। श्रीपर्णा सीधे माधव से लिपट कर रोते हुए बोली, माधव, ऐसा मत कहो, तुम्हारी श्रीपर्णा तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। हम तो मजबूर थे। माधव श्रीपर्णा को खुद से दूर करते हुए बोला, सही कहा आपने, मेरी श्रीपर्णा कभी मुझे भूल नहीं सकती, लेकिन उदयगढ़ की राजकुमारी सरोजनी तो मुझे भूल सकती है। नहीं राजकुमारी, श्रीपर्णा कहने लगी, हम कोई राजकुमारी नहीं है। हमें किसी महाराज से विवाह नहीं करना है। हम यहाँ नहीं रहना चाहते। हम अपने माधव के पास, अपनी अम्मा के पास, अपने डेरे में वापस जाना चाहते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं। अगर हमने तुम्हें पहचाना होता तो रानी सा तुम्हें कारागार में डाल देती। उन्होंने सेवकों को आदेश दिया है कि हमारी पुरानी जिंदगी से जुड़े किसी भी इंसान को हमसे मिलने ना दिया जाए। तो हम कैसे पहचानते तुम्हें? नहीं भूले हम अपना प्यार, ना तुम्हें भूले हैं। हम बेसब्र से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो। चले जाओ माधव, यहाँ से वापस, नहीं तो ये लोग तुम्हें पकड़कर सजा देंगे जो हम कभी देख नहीं पाएंगे। श्रीपर्णा रोते हुए माधव से दूर होकर बोली।
श्रीपर्णा अपने आसन पर विराजमान हुई तो उसका मन बड़ा बेचैन था। वह सोच रही थी कि ऐसा क्या किया जाए जिससे विवाह रुक जाए। यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। महाराज प्रहार राजकुमारी सरोजनी की खूबसूरती में मुग्ध हो गए थे। वह बस जल्दी से जल्दी राजकुमारी सरोजनी को अपने राज्य भूतरगढ़ ले जाना चाहते थे। आखिर में राजपुरोहित ने विवाह की सारी विधियां शुरू कर दी। तभी माधव ने अचानक जोर से चिल्लाकर कहा, रुक जाइए, यह विवाह नहीं हो सकता। श्रीपर्णा सिर्फ मेरी है। इतनी देर में सब कुछ होता देखकर लोग आपस में बातें करने लगे। यह श्रीपर्णा कौन है? महाराज प्रहार ने धीरे से महामंत्री सगुन से पूछा। महामंत्री थोड़ा हैरान होते हुए बोले, जी महाराज, हमें इस बारे में मालूम नहीं है। अरे, वह बंजारा यहाँ कोई श्रीपर्णा नहीं है। यहाँ तो राजकुमारी सरोजनी और महाराज प्रहार का विवाह शुरू हुआ है। एक सेवक ने आकर माधव को सूचित किया। माधव कहने लगा, नहीं, राजकुमारी सरोजनी नहीं, यही है हमारी श्रीपर्णा, जो पिछले 18 साल से हमारे साथ हमारे डेरे में रहती थी। हाँ, बंजारों के डेरे में। हम एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, और फिर भी ऐसे किसी और से विवाह कैसे कर सकती है श्रीपर्णा? माधव ने सबके सामने ऊंची आवाज में पूछा। महाराज प्रहार भी आश्चर्यचकित हो गए। उसकी बात सुनकर हर कोई हैरान था। यह बंजारा क्या कह रहा है? महाराज प्रहार ने राजा सूर्यभान से पूछा। राजा सूर्यभान की जबान फिसल रही थी। वह हकलासे हुए झूठ बोलते हुए कह रहे थे, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और उन्होंने झूठ बोल दिया। शायद कोई पागल है। माधव कहने लगा, क्यों झूठ बोल रहे हो? चाहो तो आप राजकुमारी से पूछ लीजिए। माधव फिर सबके बीच आकर डटकर खड़ा होकर बोला। सबकी नजरें राजकुमारी सरोजनी की ओर मुड़ गईं। महाराज सूर्यभान और रानी सुलक्ष्मी देवी अब चिंतित हो गए कि कहीं राजकुमारी सच न बता दे। सभी श्रीपर्णा की ओर देख रहे थे, लेकिन श्रीपर्णा आंखें झुकाए चुपचाप खड़ी थी। वह थोड़ा डर सी गई थी। श्रीपर्णा, बोलो, तुम्हें तुम्हारे माधव की कसम, माँ बंजारी की कसम, अगर तुम ऐसे चुप रही तो शायद हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तुम शायद जी भी लोगी, लेकिन तुम्हारा यह बंजारा तुमसे बिछड़कर मर जाएगा। माधव भावुक होकर चिल्ला रहा था। उसकी बातें सुनकर झट से राजकुमारी ने अपनी नजरें ऊपर उठा ली और श्रीपर्णा सबकी ओर देखकर बोली, हाँ, हम पिछले 18 साल से बंजारों के साथ थे। उसकी बात सुनकर सभी आपस में बातें करने लगे और पूरे राजमहल में चर्चा शुरू हो गई। महाराज प्रहार बोले, तो क्या यह सच है? हम आपकी जुबान से सुनना चाहते हैं, वरना हमें इस विवाह के बारे में सोचना पड़ेगा। महाराज प्रहार की बात सुनकर राजा सूर्यभान ने 18 साल से छुपाया हुआ राज सबके सामने बता दिया। एक राजपूत के लिए उसके वचन से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसीलिए हमने हमारी पुत्री राजकुमारी सरोजनी को एक बंजारन के हाथ सौंप दिया था। लेकिन अब हमारा वचन पूरा हो गया। हम अपनी पुत्री को वापस ले आए हैं। वह बंजारों के बीच जरूर पली बड़ी है, लेकिन वह हमारी पुत्री है और वह एक राजकुमारी है। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। राजा सूर्यभान थोड़ा भावुक हो गए थे। तो आप सही कह रहे हैं, महाराज प्रहार बोले। भले ही राजकुमारी सरोजनी बंजारों के बीच रही हो, है तो वह एक राजकुमारी, और अब हमें विवाह से कोई ऐतराज नहीं है। हम विवाह के लिए तैयार हैं। उनकी बात सुनकर रानी सुलक्षणा और राजा सूर्यभान भी खुश हो गए और राजमहल में चर्चाएं भी थोड़ी कम हो गई। राजपुरोहित जी, अब आगे की विधियां शुरू कीजिए और उस बंजारे को महल से बाहर छोड़ दिया जाए, राजा सूर्यभान ने आदेश दिया। उनकी बात सुनकर श्रीपर्णा बेचैन हो गई। उसे लगा कि शायद अब यह विवाह टूट जाएगा, लेकिन सच मालूम होने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पाया। सेवक माधव को पकड़कर महल के बाहर ले जाने लगे। वह बस चिल्ला रहा था। अचानक राजकुमारी सरोजनी अपने आसन से उठकर खड़ी हुई और जोर से चिल्लाई, रुक जाइए। उसकी आवाज सुनकर फिर से राजमहल में शांति छा गई और सब उसकी तरफ देखने लगे। सेवकों ने भी माधव को छोड़ दिया और चुपचाप उसकी बगल में खड़े हो गए। राजकुमारी सरोजनी ने एक बार राजा सूर्यभान की तरफ देखा और फिर बोलना शुरू कर दिया। अगर राजपूतों के लिए उनके वचन से बढ़कर कुछ नहीं होता है, तो इस हिसाब से हम भी एक राजपूत हैं, और हमने माधव को वचन दे दिया है कि हम उसी की दुल्हन बनेंगे। और राजपूत अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटते, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। तो फिर हमें भी माधव से शादी करनी पड़ेगी। राजा सूर्यभान जोर से चिल्लाए, यह संभव नहीं है। राजकुमारी सरोजनी भावुक होकर कहने लगी, क्यों पिताश्री? जब आपने अपना वचन निभाने के लिए हमें एक बंजारन के हाथों में सौंप दिया, तो हम अपना वचन निभाने के लिए एक बंजारे से विवाह क्यों नहीं कर सकते?
राजा सूर्यभान कहने लगे, लेकिन जब आपने वचन दिया था तब आप खुद नहीं जानती थी कि आप एक राजकुमारी हैं। आपने खुद को एक सामान्य कन्या समझकर बंजारे को वचन दिया था। रानी सुलक्षणा बीच में बोल पड़ी, तो श्रीप्रणा, यह कैसा न्याय है? जब हम उनके बीच पले बढ़े तो भी हम एक राजकुमारी ही थे। यह बात जुटलाई नहीं जा सकती। लेकिन जब हमने माधव को वचन दिया तब हमने खुद को एक सामान्य कन्या समझ कर दिया। राजा सूर्यभान बोले, हम अपनी पुत्री का विवाह एक बंजारे से कतई नहीं कर सकते। आप अपनी जिद छोड़ दीजिए और महाराज प्रहार से विवाह के लिए तैयार हो जाइए। राजा सूर्यभान के आदेश को सुनकर राजकुमारी सरोजिनी की आत्मा क्षुब्ध हो गई, किंतु वह हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने दृढ़ता से कहा, ठीक है महाराज, यदि यही आपका अंतिम निर्णय है तो हमारा भी एक संकल्प सुन लीजिए। हम भी राजपूत हैं और अपना वचन निभाएंगे। या तो माधव से विवाह करेंगे या फिर प्राण त्याग देंगे। उसके साहसिक शब्दों को सुनकर सभी अचंभित रह गए। महामंत्री सगुन ने आदरपूर्वक पूछा, राजकुमारी, आप कैसी बातें कर रही हैं? एक बंजारा राजा के समकक्ष कैसे हो सकता है? सरोजिनी ने उत्तर दिया, यदि यह आपका निर्णय है तो पहले उस बंजारे को हमसे तलवारबाजी में युद्ध करना होगा। यदि वह जीत गया तो हम अपनी डोली वापस ले जाएंगे, पर यदि वह हार गया तो आपको हमसे विवाह करना पड़ेगा। हम अपने राज्य की प्रतिष्ठा और मान सम्मान को दांव पर नहीं लगा सकते। राजा सूर्यभान के आदेशानुसार महामंत्री ने सबकी उपस्थिति में घोषणा की, आज से यह बंजारा पूरे 1 माह तक राजमहल में शाही मेहमान रहेगा। इसका प्रबंध किया जाएगा। माधव ने तत्परता से चिल्लाकर कहा, मैं लड़ूंगा। मैं अपनी श्रीपर्णा को पाने के लिए कुछ भी करूंगा। राजकुमारी सरोजिनी ने उसे रोकते हुए कहा, माधव, तुम्हें यह करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा, यदि यह बंजारा सच में योग्य है तो उसे यह साबित करना होगा। फिर हम खुशी खुशी आपका हाथ उसके हाथ में सौंप देंगे। कहीं न कहीं राजा सूर्यभान को यह विश्वास था कि माधव युद्ध में असफल रहेगा और तब राजकुमारी को महाराज प्रहार से विवाह करना ही पड़ेगा। 1 माह के बाद महाराज प्रहार और बंजारे के बीच युद्ध होगा और जो भी विजयी होगा उससे ही राजकुमारी का विवाह होगा। राजकुमारी सरोजिनी ने रानी सुलक्षणा के पास जाकर रोते हुए विनती की, मासा, कृपया पिताश्री को रोक लीजिए। हम महाराज प्रहार से विवाह करने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे माधव को यहाँ से जाने दीजिए। रानी सुलक्षणा कठोरता से बोली, यह संभव नहीं है। यह सब आपको पहले सोचना चाहिए था। राजकुमारी, महाराज प्रहार अपने अपमान से अत्यंत क्रोधित हो गए थे। राजकुमारी सरोजिनी ने उन्हें ठुकराकर एक बंजारे को चुना है, यह सोचकर ही उनका खून खौल रहा था। उनका मंत्री धीरज बंधाते हुए बोला, महाराज, धीरज रखिए। वही होगा जो आप चाहते हैं। उस बंजारे में युद्ध करने की क्षमता नहीं है। महाराज प्रहार बोले, महामंत्री जी, हमारा अपमान हम यूं ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। युद्ध में हम उस बंजारे को परास्त करेंगे और फिर राजकुमारी सरोजिनी से विवाह करेंगे। उन्होंने हमारे साथ जो किया है उसकी सजा उन्हें अवश्य मिलेगी। महाराज प्रहार विचित्र रूप से हंसते हुए बोले। उधर श्रीपर्णा अपने कक्ष में बैठी रो रही थी। अचानक कुछ सोचकर वह अपने कक्ष से बाहर निकली और माधव के कक्ष में पहुंची, जहां उसे रखा गया था। सिपाहियों ने उसे रोका, परंतु उनके आदेश पर उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी। माधव खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। माधव, श्रीपर्णा ने पुकारा। माधव ने उसकी ओर मुड़कर देखा। श्रीपर्णा, चलो, हम तुम्हें यहां से बाहर निकाल देते हैं। तुम सीधे अपने डेरे में चले जाना। माधव हैरान होकर बोला, क्या तुम हमें भगाना चाहती हो श्रीपर्णा? श्रीपर्णा ने कहा, हम नहीं चाहते कि तुम्हें हमारी वजह से कुछ हो जाए। भूल जाएंगे हम अपना प्यार, कर लेंगे महाराज प्रहार से विवाह। कम से कम तुम सुरक्षित तो रहोगे। हम नहीं चाहते तुम महाराज प्रहार से युद्ध करो। वह युद्ध कला में पारंगत है और तुम एक बंजारे हो। तलवारबाजी का युद्ध कैसे लड़ोगे? श्रीपर्णा रोते हुए बोली। माधव ने कहा, श्रीपर्णा, पहले तुम रोना बंद करो। प्यार करना आसान होता है, पर उसे निभाना और पाना बहुत कठिन। यह समय हमारा प्यार साबित करने का है। हम जरूर युद्ध करेंगे महाराज प्रहार के साथ। भले ही हम एक बंजारे हैं, लेकिन वीरता हमारे खून में बहती है श्रीपर्णा। जब यह हमारे प्यार को पाने का प्रश्न है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जान भी क्यों ना चली जाए। अगर हमें कुछ हो भी गया तो समझ लेंगे हमने अपने प्यार के लिए जान कुर्बान कर दी।
पर हम यहाँ से भागकर नहीं जाएंगे। इससे हमारी बंजारा जाति पर लांछन लगेगा और हमारा प्यार मजाक बन जाएगा। इसलिए तुम धैर्य रखो और हमारे फैसले में साथ दो। हम पूरी कोशिश करेंगे, माधव ने श्रीपर्णा को समझाते हुए कहा। श्रीपर्णा दुखी होकर बोली, लेकिन माधव, ये कैसे संभव हो सकता है? तुम युद्ध कैसे कर पाओगे? माधव ने कहा, तुम बस भरोसा रखो। छोटी चींटी अगर पर्वत पार कर सकती है तो हम इतने बड़े इंसान हैं, अपने प्यार के लिए कुछ ना कुछ करेंगे ही। भोले बाबा ने हमारे प्यार को इस मोड़ पर लाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। माधव ने आंखें बंद कर खोली। माधव ने श्रीपर्णा को समझाकर वापस उसके कक्ष में भेज दिया। राजकुमारी सरोजनी अपने कक्ष में बेचैन होकर इधर उधर चक्कर काट रही थी। तभी भवरी वहां आई और उसे ऐसा देख चिंतित होकर पूछ बैठी, क्या हुआ राजकुमारी जी? आप इतना दुखी क्यों हैं? अब तो आपकी इच्छा अनुसार आपका विवाह महाराज प्रहार से भी नहीं हो रहा है। राजकुमारी ने कहा, हाँ भवरी, लेकिन माधव एक बंजारा है, उसे तलवारबाजी का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसे में वह महाराज प्रहार से कैसे युद्ध कर पाएगा? महाराज प्रहार बड़े चालाक है, उन्हें पता था कि माधव युद्ध में उनसे मुकाबला नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने यह रास्ता चुना हमें पाने का। लेकिन अब हम क्या करें? माधव भी हमारी बात नहीं मान रहा है। राजकुमारी थोड़ी चिंतित होकर भवरी से कह रही थी। भवरी भी सोच में पड़ गई। अचानक उसे कुछ सूझा और उसने कहा, राजकुमारी जी, वैसे तो हमें बोलने का कोई हक नहीं है, हम तो बस आपकी दासी हैं, लेकिन हम आपको उदास नहीं देख सकते। क्या हम आपको एक सुझाव दें? राजकुमारी बोली, हाँ हाँ बताओ भवरी। भवरी कहने लगी, आपको इस बात की चिंता है कि आपके बंजारे को तलवारबाजी नहीं आती, तो क्यों ना हमारे राज्य के सेनापति भगवान दास जी से कहकर उन्हें तलवारबाजी सिखवा दें। वैसे भी युद्ध के लिए पूरे 1 माह का समय है। सेनापति भगवान दास जी महान योद्धा है, उन्होंने महाराज के साथ मिलकर कई युद्धों में विजय प्राप्त की है। भवरी ने भगवान दास जी के बारे में सब कुछ राजकुमारी सरोजनी को बता दिया। राजकुमारी ने कहा, भवरी, क्या वह मेरी मदद करेंगे? भवरी कहने लगी, जरूर करेंगे राजकुमारी जी, क्यों नहीं करेंगे? आप उदयगढ़ की राजकुमारी हैं और आपका आदेश मानना उनका धर्म है। भवरी मुस्कुरा रही थी। राजकुमारी कहने लगी, ओ भवरी, तुम हमारी दासी नहीं बल्कि हमारी प्यारी सखी हो। जब से हम यहाँ आए हैं तब से बस तुम ही तो हो जिसे हमारी परवाह है। तुम बिल्कुल हमारी सहेली लाखी की तरह हो। आज से तुम खुद को हमारी दासी नहीं कहना, तुम हमारी सहेली हो। राजकुमारी सरोजनी ने भावुक होकर भवरी को गले लगा लिया। भवरी के सुझाए हुए सुझाव से राजकुमारी सरोजनी बहुत प्रभावित हो गई थी। अंततः राजकुमारी सरोजनी और भवरी सेनापति भगवान दास के कक्ष की ओर चल पड़ी। एक सैनिक ने भगवान दास के कक्ष में जाकर कहा, सेनापति जी, राजकुमारी सरोजनी आपके कक्ष में आ रही है। भगवान दास आश्चर्यचकित होकर बोले, राजकुमारी जी हमारे कक्ष में? उसी समय राजकुमारी सरोजनी उनके कक्ष में दाखिल हो गई। भगवान दास ने कहा, राजकुमारी जी, अगर आपको कोई काम होता तो हमें बुला लिया होता, हम स्वयं आ जाते आपके कक्ष में। आपने तकलीफ क्यों की? भगवान दास थोड़ी झुककर राजकुमारी की ओर देखते हुए बोले। राजकुमारी ने कहा, नहीं सेनापति जी, आप हमसे बड़े हैं और हमें आपकी मदद चाहिए, इसलिए हम खुद आ गए। राजकुमारी सरोजनी कक्ष में इधर उधर घूमते हुए बोली। राजकुमारी के हाव भाव से पता चल रहा था कि वह थोड़ी बेचैन और चिंतित है। हमारी मदद के लिए हाँ करिए राजकुमारी जी। जरूर, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? भगवान दास ने हैरानी से पूछा। राजकुमारी ने कहा, आपको हमारी मदद करनी है। भगवान दास ने कहा, हाँ हाँ जरूर राजकुमारी जी। राजकुमारी कहने लगी, वह भगवान दास जी, सेवा हमारी नहीं बल्कि आपको किसी और को कुछ सिखाना है। किसको क्या सिखाना है राजकुमारी जी? भगवान दास फिर हैरान होकर पूछने लगे। राजकुमारी कहने लगी, भगवान दास जी, आपको तो पता ही है कि महाराज प्रहार और बंजारे माधव में तलवारबाजी का युद्ध होने वाला है, लेकिन माधव एक बंजारा है, वह तो तलवारबाजी कैसे कर पाएगा? आपको उसे तलवारबाजी में निपुण बनाना है। हमने सुना है कि हमारे राज्य में आपसे बेहतर तलवार कोई नहीं चला सकता, इसलिए हम आपसे मदद मांगने आए हैं। राजकुमारी ने आखिरकार अपने आने का उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। भगवान दास जी नजरें चुराते हुए बोले, माफ कीजिए राजकुमारी जी, इस विषय में हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते।
राजकुमारी ने कहा, कृपया ऐसा न कहिए भगवान दास जी, हम बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं आपके पास। माधव बहुत भोला भाला है, यह सियासत और दांव पेच वह समझ नहीं सकता, लेकिन हमारी वजह से एक निर्दोष की जान चली जाए यह हम नहीं चाहते। प्यार तो हमने भी किया है उससे, लेकिन युद्ध तो बस उसे ही करना पड़ रहा है। राजकुमारी अब भावुक हो गई थी। उसकी बातें सुनकर भगवान दास जी का मन पिघल गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी बात नहीं मानी। राजकुमारी सरोजिनी अब और अधिक दुखी हो गई। तभी उनका ध्यान कक्ष के बाहर खड़ी भवरी पर गया, जो भगवान दास जी को आदेश देने का इशारा कर रही थी। राजकुमारी सरोजिनी ने तुरंत अपनी आंखें पोंछ ली और कहने लगी, सेनापति भगवान दास जी, हम उदयगढ़ की राजकुमारी सरोजिनी आपको आदेश देते हैं कि आप बंजारे माधव को तलवारबाजी सिखाएंगे और उन्हें तलवार चलाने में निपुण बनाएंगे। राजकुमारी सरोजिनी के आदेश सुनकर भगवान दास जी विवश हो गए और कहने लगे, जैसी आपकी आज्ञा राजकुमारी जी। राजकुमारी बड़ी खुश होकर उनके कक्ष से बाहर निकल आई और फिर अपने कक्ष में आकर कहने लगी, भवरी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे सुझाव के कारण ही हमें यह उपाय मिल गया और भगवान दास जी भी राजी हो गए हैं माधव को तलवारबाजी सिखाने के लिए। राजकुमारी ने कक्ष में आते ही भवरी को खुशी से गले लगा लिया और उछलते हुए कहा, अरे अरे। भवरी कहने लगी, धीरे राजकुमारी जी, अभी तो युद्ध बाकी है और आपका विवाह, फिर तो खुशियां ही खुशियां होंगी आपके दामन में। भवरी मुस्कुराते हुए बोली, उदयगढ़ के सेनापति भगवान दास जी बंजारे माधव को तलवारबाजी सिखाने वाले हैं। यह बात महाराज तक पहुंच गई थी। महामंत्री सगुन महाराज प्रहार के कक्ष में जाकर उन्हें बता रहे थे, महाराज, सुना आपने, अब उस बंजारे को आपके खिलाफ युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा है। महाराज प्रहार ने कहा, हाँ महामंत्री जी, सुना। भेड़िया चाहे जितनी भी शेर की खाल ओढ़ ले, लेकिन वह कभी शेर नहीं बन सकता। यह बात तो आपको पता ही होगी। महाराज प्रहार हंसते हुए अपने घमंड में बोले थे। उनकी बात सुनकर महामंत्री सगुन भी जोर जोर से हंसने लगे थे। उधर भगवान दास जी माधव को तलवार चलाना सिखा रहे थे, लेकिन माधव को तलवार ठीक से पकड़ना भी नहीं आ रहा था। उसे ऐसे तलवार पकड़े देख भगवान दास जी जैसे महान योद्धा को गुस्सा आ रहा था। माधव अपने दोनों हाथों में तलवार पकड़कर खड़ा था। भगवान दास जी कहने लगे, अरे ओ बंजारे, वो लाठी नहीं तलवार है, थोड़ा अदब से पकड़ो उसे। न जाने कहाँ फंसा दिया मुझे राजकुमारी जी ने। भगवान दास माधव से बोलकर बड़बड़ा रहे थे। माधव फिर तलवार एक हाथ में पकड़कर उनके सामने कहने लगा, कैसे, ऐसे पकड़ो क्या? तब भगवान दास जी गर्दन हिलाते हुए बोले, तलवार तो ठीक से पकड़ना आता नहीं है, पहले तलवार तो ठीक से पकड़ना सीखो। बड़ा आया राजा प्रहार से तलवारबाजी का युद्ध करने वाला। भगवान दास जी जो बड़बड़ा रहे थे, माधव कहने लगा, प्यार में बड़ी ताकत होती है, आप देख लेना, मैं जरूर युद्ध में राजा प्रहार को हराऊंगा। पूछिए क्यों? भगवान दास जी चुप खड़े रहे। माधव ने फिर से पूछा, अरे पूछिए ना क्यों? तो भगवान दास जी ने टेढ़ा मुंह करते हुए कहा, बताओ। माधव मुस्कुराकर बोला, क्योंकि मेरी श्री पर्णा यानी आपकी राजकुमारी सरोजिनी का प्यार मेरे साथ है, और जिसके साथ प्यार होता है उसके आगे तो अच्छे अच्छों को झुकना पड़ता है। भगवान दास जी माधव की बात सुनकर जोश में सिर हिलाया और कहने लगे, अब ये बड़ी बड़ी बातें छोड़ो बंजारे, और अपनी तलवारबाजी पर ध्यान दो, नहीं तो तुम्हारे ये सारे ख्वाब धरे रह जाएंगे। माधव ने फिर थोड़ा गंभीर होकर उनकी बातों पर गौर किया। पहले तलवार ऐसे एक हाथ से पकड़ो, भगवान दास ने माधव से कहा, और दोनों हाथों से तलवार को पकड़े रखोगे तो युद्ध कैसे करोगे? माधव ने फिर उनके बताए अनुसार तलवार ठीक से पकड़ ली और फिर शुरू हुआ माधव का तलवारबाजी युद्ध के लिए प्रशिक्षण। माधव सीखने की पूरी दिल से कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद राजकुमारी सरोजिनी भी वहां आ गई, जहां माधव का प्रशिक्षण चल रहा था। राजकुमारी सरोजिनी को देखते ही माधव का ध्यान विचलित हो गया। वह बार बार बस श्रीपर्णा को ही देख रहा था। तब भगवान दास जी कहने लगे, राजकुमारी जी, आप चाहती है ना कि मैं इस बंजारे को तलवारबाजी सिखाऊं? तो कृपया करके आप यहां मत आइए। बंजारे का ध्यान विचलित हो जाता है आपको देखकर। सरोजिनी कहने लगी, आप ठीक कह रहे हैं। राजकुमारी सरोजिनी थोड़ी उदास हो गई, लेकिन उन्होंने भी भगवान दास की बात सही मानी और वह भवरी के साथ फिर अपने कक्ष में चली गई। माधव और महाराज प्रहार के बीच होने वाले युद्ध के बारे में हर तरफ चर्चा हो रही थी। यह अनोखा युद्ध देखने लोग
दूर दूर से उदयगढ़ पहुंच रहे थे। सतपाल जी भी जब अपने कुछ बंजारों के साथ उदयगढ़ पहुंचे तो उन्हें भी युद्ध के बारे में पता चला, लेकिन वह माधव से नहीं मिल पाए। वह कुछ दिन के लिए अपने साथियों के साथ उदयगढ़ में ही रुक गए। उधर रानी सुलक्षणा बड़ी चिंतित थी अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर। एक ओर उनकी पुत्री की खुशी थी और दूसरी ओर उनका सुनहरा भविष्य भूदरगढ़ की महारानी के रूप में। महारानी इसी उधेड़बुन में लगी हुई थी। महारानी कहने लगी, महाराज, अगर वह बंजारा सच में जीत गया तो क्या आप सच में हमारी पुत्री का विवाह एक बंजारे से कर देंगे? रानी सुलक्षणा ने महाराज से पूछा तो महाराज सूर्यभान बस जोर से हंसने लगे। रानी चढ़ते हुए बोली, महाराज, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं और आप हंस रहे हैं। आपको हमारी पुत्री के भविष्य की कोई चिंता नहीं है? तब महाराज कहने लगे, महारानी जी, आप बेवजह चिंता कर रही हैं। भला कभी कोई बंजारा किसी राजा से जीत पाया है? हमने भगवान दास जी को इसलिए नहीं रोका क्योंकि हम जानते हैं एक माह में कोई तलवारबाजी सीखकर युद्ध में जीत हासिल नहीं कर सकता, वह भी तब जब हमारे सामने महाराज प्रहार जैसे योद्धा हो। इसलिए हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप निश्चिंत हो जाइए, हमारी पुत्री का विवाह महाराज प्रहार से ही होगा। अब रानी का मन थोड़ा शांत हो गया। एक माह का समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। माधव भी अपनी तलवारबाजी में निपुण हो रहा था। भगवान दास जी और माधव के बीच अब अच्छे संबंध हो चुके थे। माधव का भोलापन और उसकी छल कपट से परे स्वभाव ने भगवान दास जी जैसे वीर सेनापति का दिल जीत लिया था। उदयगढ़ की सारी प्रजा राजमहल में इकट्ठा हो गई थी। आज उदयगढ़ फिर से सज धज कर तैयार था। एक अनोखा युद्ध जो होने वाला था उदयगढ़ की मिट्टी पर। राजकुमारी सरोजिनी दासियों के साथ मिलकर उन्हें तैयार कर रही थी। आज फिर वह दुल्हन के लिबास में सजी थी क्योंकि आज उनके भविष्य का फैसला होने वाला था। बेदी खूबसूरत लग रही थी। भंवरी मुस्कुराकर कहने लगी, श्री परना राजकुमारी जी, आप बहुत सुंदर लग रही है। लाओ, आपके कान के पीछे काला टीका लगा देती हूँ। लेकिन राजकुमारी कुछ उदास थी। उनकी प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे पर आज नहीं थी। राजकुमारी जी, आप परेशान ना हो। जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा और जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा, भंवरी ने कहा। उसकी बात सुनकर राजकुमारी ने भंवरी को गले से लगाया और कहा, भंवरी, हम आशा करते हैं कि हमारे मन की मनसा आज पूरी हो जाए। भंवरी, हम पहले भोले बाबा के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं। कृपया करके हमें वहां ले चलो। हमारा मन आज बहुत अशांत है। भंवरी ने जवाब दिया, हाँ हाँ राजकुमारी जी, क्यों नहीं, हम अभी प्रबंध करते हैं। और कक्ष से बाहर चली गई। कुछ समय बाद राजकुमारी अपनी दासियों के साथ भगवान शिव के दर्शन के लिए निकल पड़ी। मंदिर जाकर राजकुमारी ने भगवान भोलेनाथ के हाथ जोड़कर कहा, भोले बाबा, आपके सामने हमने माधव को वचन दिया था कि हम माधव से विवाह करेंगे, लेकिन आज हम बहुत बड़ी दुविधा में फंस चुके हैं। हम आज फिर से आपके सामने यह वचन लेते हैं कि अगर आज माधव की जीत नहीं हुई तो हम अपने प्राण त्याग देंगे, लेकिन माधव के सिवाय किसी और से विवाह नहीं करेंगे। उधर माधव ने भगवान जी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। भगवान दास ने माधव के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, यशस्वी भव। लेकिन आज माधव ने कोई मजाक या मस्ती भरी बात नहीं की। आज वह बड़ा गंभीर दिखाई दे रहा था। राजमहल के बीचों बीच एक बड़े से मैदान में महाराज प्रहार और माधव के बीच होने वाली तलवारबाजी का मुकाबला रखा गया था। आसपास सारी उदयगढ़ की प्रजा और कुछ भूदरगढ़ से आए हुए निवासी थे। साथ में ही माधव की ओर से बंजारों का पूरा डेरा भी आया हुआ था इस अनोखे युद्ध को देखने के लिए। महाराज प्रहार का आगमन हुआ तो सभी उनके नाम से जयकारे लगाने लगे। सभी ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि युद्ध तो महाराज प्रहार ही जीतेंगे। यह बंजारा कहाँ ठीक से युद्ध कर पाएगा। महाराज प्रहार तो गर्व से सीना तानकर मैदान में खड़े थे। उन्हें कुछ ज्यादा ही घमंड हो रहा था अपने ऊपर। राजकुमारी सरोजिनी, राजा सूर्यभान और रानी सुलक्षणी सिंहासन पर बैठे हुए मुकाबला शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। तभी माधव भी मैदान में आया और बंजारों ने उसे देखते ही उसके नाम से चिल्लाना शुरू कर दिया, माधव, माधव। और इतनी भीड़ में भी उन बंजारों की आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। माधव के नाम की पुकार सुनकर राजकुमारी सरोजिनी के चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई। महाराज प्रहार उन बंजारों की आवाज सुनकर ज्यादा ही क्रोधित हो रहे थे। वे मन ही मन में सोच रहे थे, जितना खुश होना है हो जाओ बंजारे, यह तुम्हारा आज अंतिम दिन है। अंततः
जोर से घंटी बजी और तलवारबाजी का मुकाबला शुरू हुआ। महाराज प्रहार तो एक कुशल योद्धा थे। उनके सामने माधव का जोर नहीं चल पा रहा था। फिर भी वह उनके वारों से बचने का अथक प्रयास कर रहा था। माधव को यो निर्बल होते देख राजकुमारी सरोजिनी की चिंताएं गहराने लगी। सतपाल जी भी अवसाद में यह दृश्य देख रहे थे। अंततः महाराज प्रहार ने एक प्रबल प्रहार से माधव की तलवार को दूर गिरा दिया, जिससे माधव निहत्था हो गया। तभी राजकुमारी मन ही मन मां बंजारी से प्रार्थना करने लगी, हे मां बंजारी, हमारे माधव को बचा लो, उनके बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे। महाराज प्रहार माधव को निहत्था देख आनंदित हो गए। उन्होंने संपूर्ण बल से माधव पर वार किया, किंतु माधव ने समय रहते उस प्रहार से बचते हुए अपनी तलवार उठा ली। यह देख दर्शकगण उल्लासपूर्वक तालियां बजाने लगे। महाराज प्रहार क्रोध में भरकर माधव को घायल करने की लालसा में और प्रबल हो गए। दोनों के बीच प्रचंड संघर्ष जारी था, जिसमें माधव बुरी तरह घायल हो गया। महाराज प्रहार ने युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए माधव पर वार करना जारी रखा, लेकिन माधव ने सत्य और निष्ठा से मुकाबला करना उचित समझा। माधव का दृढ़ निश्चय देख महाराज प्रहार के मन में भय उत्पन्न हो गया कि कहीं वह इस बंजारे से हार न जाए। भगवान दास जी भी मन ही मन प्रार्थना करने लगे कि माधव ही विजयी हो, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह ऐसे राजा से हो जो छल से जीतना चाहता है। राजकुमारी सरोजिनी की आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही थी। माधव के घावों को देख उनका हृदय रो रहा था। अंततः महाराज प्रहार ने क्रोध में आपा खो दिया और माधव को मारने के लिए दौड़ पड़े, किंतु हड़बड़ी में उनकी तलवार गिर गई और वे निहत्थे हो गए। माधव ने तुरंत उनकी गर्दन पर तलवार रख दी, जिससे सभी दर्शक उल्लासित होकर जयकार करने लगे। माधव की विजय की घोषणा होते ही महाराज प्रहार शर्म से नजरें झुकाए मैदान में पड़े रहे। माधव ने उनकी गर्दन से तलवार हटा दी और सभी की ओर अभिवादन किया। अचानक राजा सूर्यभान गरजे, हम अपनी पुत्री का विवाह एक बंजारे से नहीं कर सकते। लेकिन सतपाल जी ने ऊंची आवाज में विरोध किया, महाराज, यह तो अन्याय है। माधव ने न्यायोचित तरीके से विजय प्राप्त की है, इसलिए आपको राजकुमारी का विवाह माधव से करना होगा। महामंत्री भगवान दास ने भी राजा सूर्यभान से विनती करते हुए कहा, राजकुमारी सरोजिनी इस बंजारे से प्रेम करती है और आप उनकी परीक्षा लेकर उन्हें निराश नहीं कर सकते। राजकुमारी सरोजिनी भी अपने पिता के समीप आकर बोली, पिताजी, हमने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन कृपया हमारी खुशियां हमसे मत छीनिए। हम माधव से अत्यधिक प्रेम करते हैं और उसके बिना नहीं रह सकते। राजा सूर्यभान ने हार मानते हुए अपनी पुत्री को गले लगाते हुए कहा, पुत्री, हम तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करेंगे। यदि तुम्हारी खुशी इस बंजारे में है तो हम कौन होते हैं तुम्हें रोकने वाले। राजकुमारी यह सुनकर आनंदित हो उठी। सभी ने खुशी से माधव माधव के जयकारे लगाए। कुछ ही पलों में राजकुमारी सरोजिनी को पुनः तैयार किया गया और माधव के साथ उनका विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। इतिहास में यह पहली बार था कि एक राजकुमारी की डोली एक बंजारे के घर जा रही थी। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।